प्रार्थी के पिछले कुछ माह से छावनी जनरल अस्पताल आगरा को पीपीपी मॉडल के तहत सनराइज वुमेन हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी लखनऊ के अधीन किया गया, जिसके प्रोजेक्ट हेड सिद्धार्थ पांडे हैं। नौकरी के लिए सिक्योरिटी के रूप में सभी स्टाफ से 50,000 रुपए में 1 लाख रुपए तक लिए गए, जिसको 6 माह के अंतर्गत लौटाने का वादा किया गया, जो कि लिखित रूप से पत्र भी दिया गया, जो कि आपके समक्ष उल्लंघन कर रहे हैं। पिछले 6 माह से भी किसी भी व्यक्ति को वेतन प्राप्त नहीं हुआ। वेतन मांगने पर स्टाफ को धमकी दी जाती है कि मेरा कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मुझे कंटेनमेंट से रुपए प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक मैं किसी भी व्यक्ति को रुपये वेतन नहीं दूंगा। यहाँ एडीजी ऑफिस में जितने लोग खड़े हुए हैं भारी संख्या में, ये अपनी पीड़ा लेकर आए हैं एडीजी आगरा ऑफिस पर और इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर खड़े हुए हैं पीड़े। क्या नाम है भावना नाम है मेरा जी। हम 7 महीने से कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जी। उसको डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे ने PPP मॉडल के तहत लिया था और जी। वो उसके प्रोजेक्ट है जी। उन्हें हमसे, जब हम लोग ने ज्वाइनिंग की थी तो उन्होंने हमसे 50,000 से 1 लाख के बीच में प्रत्येक स्टाफ से सिक्योरिटी ली थी और ये बोला था कि 6 महीने के बाद हम इसको रिफंड कर देंगे आपको, और सबको सैलरी पर रखा था। 7 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं दी है उनने, और 6 महीने पूरे हो चुके हैं सिक्योरिटी के, उनने सिक्योरिटी भी नहीं दी है। सर 10 दिन से भाग दौड़ कर रहे हैं हम। CM DM साहब से मिले, ADM सर से मिले, SSP सर से मिले, सदर थाने में गए, CO सर से मिले। CO सर हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है सर। हर कोई ये कहता है ये सिविल का मामला है, सिविल में जाइए, डिफेंस का है, डिफेंस में जाइए। कोई सर सहानुभूति नहीं मिल रही हमें कहीं से भी, और कोई अभी इसका कोई हल नहीं निकला। आज यहाँ एडीजी आगरा ऑफिस पर आए, आप लोग मिले जी। तो एडीजी साहब ने किस तरह का आश्वासन सर दिया? ने तो बोला है कि हम मुकदमा कराएंगे, मुकदमा होगा इसके खिलाफ। तो यहाँ कितने बच्चों के साथ ऐसे ठगी की? 50 से 60 लोग हैं सर। अच्छा जी। और आपकी मर्जी हो, जहां आप शिकायत कर सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। अगर मेरे खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने कार्रवाई की तो मैं उसका भविष्य खराब कर दूंगा। इसी प्रकार कुछ स्टाफ को बरेली छावनी जनरल अस्पताल ने भेजा गया। वहां भी हमारी सोसाइटी के अधीन ठेका है, उन्होंने भी समय से कोई भी वेतन प्राप्त नहीं हुआ, न ही सिक्योरिटी दी। कुछ लोगों को चेक दिए गए जो कि बाउंस हो गए। प्रार्थीगण दिनांक 6 जुलाई 2022 को छावनी परिषद गए तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं की गई। वहां पर मुख्य अधिशासी अधिकारी के द्वारा हमें यह वक्तव्य मिलता है, इस प्रकरण से मुख्य अधिशासी अधिकारी तथा छावनी परिषद कार्यालय आगरा का कोई लेना देना नहीं है और हमें छावनी परिषद कार्यालय आगरा में लौटा दिया जाता है। मैम क्या नाम है? रानू निगम, आम आदमी पार्टी से ये भारी संख्या में आपके साथ आए हुए हैं स्टूडेंट, तो यहाँ किस तरह की ठगी इनके साथ हुई? इनके साथ जो हुआ है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी गलत हुआ है, क्योंकि ये जो बेरोज़गार होते हैं वही ऐसे मतलब इन ठग लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। जैसे इन लोगों के साथ जो हुआ है, जैसे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ये सब लिया है, लेकिन शासन प्रशासन के पास भी काफ़ी टाइम से जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको आश्वासन नहीं मिला। ये बहुत गलत है। ये ठगी जिसने की है कौन है? ये सिद्धार्थ पांडे हैं जी। तो आज आप यहाँ एडीजी आगरा ऑफिस आई थी, आप भी बच्चों के साथ मिले? हाँ, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ आई हूँ। पहले मैं SSP ऑफिस गई थी, वहाँ से सीधे मैं IG जॉन सर के पास आई हूँ। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं, और मुझे लगता है कि मतलब काम ये जरूर होगा। इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, बताया जा रहा है, बच्चों द्वारा भी बताया गया है कि कई जिलों में ऐसा फ्रॉड किया है। तो क्या कहना है? फ्रॉड किया है। फ्रॉड करने के बाद आप ये हिम्मत देखिए, इन लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत है कि ये खुलेआम घूम रहे हैं, फ़ोन सबके रिसीव कर रहे हैं, सबको चेक काट के दे रहे हैं। आज भी इनका चेक काटने का जो सिस्टम है वो प्रसाद की तरह हो चुका है। ये फटाफट 50-60 हज़ार का चेक काटते हैं और दे देते हैं। इनको कोई डर नहीं है, इनको कोई खौफ नहीं है। सीधे सीधे कहते हैं शासन प्रशासन हमारे पॉकेट में बैठा हुआ है। तो ये खौफ इनके अंदर शासन प्रशासन को डालना पड़ेगा। अब ये लोग जो भाग रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से जा रहे हैं। इन लोगों ने मुझे बताया काफ़ी टाइम से CO साहब के यहाँ पहुँचे, ADJ DM ये सब जगह ऐसे कोई शासन प्रशासन में नहीं है जहाँ ये नहीं गए। तो क्या इतने दिन में क्या उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा? अपनी सेफ्टी तो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा।
अगर हम उसको मौका देंगे, अगर चोर को अगर हमने एक दिन का भी मौका दे दिया तो चोर तो कहीं ना कहीं भाग ही जाएगा, जैसे कि आज वो भाग चुका है, आज वो लखनऊ पहुंच गया है। अगर अभी भी शासन प्रशासन ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो वो लखनऊ से भी पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। आज ये 60 लोग हैं, ये बोल रहे हैं 60 हैं, क्योंकि इनको सिर्फ 60 की पता है, पता नहीं वो 600 भी हो सकते हैं और 6000 भी हो सकते हैं, और वो आगे कितनों के साथ करेगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है, अनुरोध है कि अगर कोई भी एप्लीकेशंस लेकर आता है उस पर तुरंत कार्रवाई और जांच करनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? कुसुमलता नाम है मेरा। किस तरह का क्या फ्रॉड हुआ? हम 7-6 महीने पहले इस कंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे से आके मिले थे। उन्होंने हमें नौकरी के लिए रखा था। उन्होंने कहा था कि आपको जो है सिक्योरिटी के तौर पे 50,000 रुपये यहाँ डिपॉजिट करवाने हैं। हमने उनके कहने पे पूछा था कि 50,000 रुपये क्यों डिपॉजिट करवाना। उन्होंने बोला था कि ये डिफेंस का हॉस्पिटल है और मेरे पास में जो टेंडर आया है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं कि आपको अगर आप 6 महीने के अंदर में कोई भी तोड़ फोड़ करते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसमें से आपका ये काट लिया जाएगा, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो 6 महीने बाद में आपको ये रिफंड कर दिए जाएंगे 50,000 रुपये। हमने उन्हें 50,000 रुपये दिए। उसके बाद में हमने अपना जॉब स्टार्ट किया। उन्होंने हमें ज्वाइनिंग लेटर पे बाकायदा रिसीविंग दी, लिख के कि हमने उसे 50,000 रुपये दिए हैं उन्हें। उसके बाद में उन्होंने हमारे ज्वाइनिंग लेटर पे 19,000 रुपये की सैलरी दर्शाई, जिसके कारण उन्होंने हर महीने हमें कभी 15,000 कभी 10,000 ऐसे किसी को, सबको नहीं किसी को दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद में 6 महीने बाद जब हमने उन्हें अपनी सिक्योरिटी मांगी और सैलरी पूरी मांगी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना पैसा नहीं दे सकता हूँ, आप चेक लीजिए, आप जॉब समाप्त कर दीजिए। हमने जॉब समाप्त कर दी। आप आगरा की निवासी हैं? नहीं, मैं फिरोजाबाद की निवासी हूँ। यानी कि यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं तो सभी अन्य ज़िले से हैं या आगरा से? कुछ आगरा के हैं, कुछ एटा से हैं, कुछ इटावा से हैं, कुछ आपके मैनपुरी से आ रहे हैं, कुछ फिरोजाबाद से आ रहे हैं। डेली का अप डाउन हम लोग कर रहे हैं जी। तो कितने यानी कि सभी से 50,000 रुपये यानी कि इन्होंने लिए थे या फिर सबसे अलग सबसे अलग राशि ली है? नर्सिंग स्टाफ से 50,000 लिए थे, कंप्यूटर वालों से 70,000 लिए थे, किसी से 1 लाख लिए हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से लिए हैं और हमें बताया गया था कि सीओ साहब की नॉलेज में है सारी चीज़ें, सीओ साहब के पास में जमा है, कंटोनमेंट बोर्ड के पास जमा है। ठीक नहीं, ये चीज़ और मैं इन्हें जो टेंडर दिया गया है किसी बेस पे ही दिया गया होगा। जो टेंडर दिया जाता है किसी के भी थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसका चेकआउट होता है। आप अगर किसी बैंक से लोन भी लेने जाते हो तो लोन लेने से पहले बैंक आपका सिविल चेक करती है, 6 महीने का बैंक रिकॉर्ड चेक करती है, सारी चीज़ें चेक करती है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें ना सिर्फ एक यही नहीं है जो सिद्धार्थ पांडे ही हैं कि इसके जो ये उन्होंने पैसे का जो झोलाम झाल किया है ना, इसका एक ना मेन मुद्दा ऐसे और भी लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, तहकीकात हो और जो बच्चों का पैसा फंसा हुआ है वो मिलना चाहिए। उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट ने सीज किया है और वो बाय मिस्टेक अगर गवर्नमेंट सीज कर देती है तो मेरा मशीनरी जाएगा, ये सिद्धार्थ पांडे जी का कहना है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ पांडे जी का ये कहना है कि अगर वो मशीनरी जब्त हो गई तो मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो जब उन्होंने ये टेंडर उठाया तो तहकीकात की थी या नहीं की थी? मतलब गवर्नमेंट भी ये बेस पे काम कर रही है कि जो करना है कर लो, आराम से फ्रॉड होने दो। मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, खुद करवा रही है गवर्नमेंट, ये हो रहा है एक्चुअली। तो हम चाहेंगे कि कड़क से कड़क कार्रवाई हो उन पे और जो भी रिफंडेबल बनता है उनकी प्रॉपर्टी बेचें या कुछ भी बेचें। इस सरकार में ऐसा हुआ है, अच्छे नेताओं को इन्होंने जेल में बिठा दिया, घर में बिठा दिया, घर तोड़े। तो ये नॉर्मल जो चीज़ है ना, ये इजीली होनी चाहिए, एक्चुअली इजीली है, बट ये करना नहीं चाह रहे हैं। तो हम चाहेंगे इस पर तहकीकात हो और ये होना ही चाहिए, नहीं तो फिर हम फिर से धरने पे बैठेंगे और ये चीज़ करवा के रहेंगे। ठीक। प्रातिगढ़ सदर थाना गए तो वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। आगरा से विवेक डोगरा की रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज।